नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप भी इसी वर्ष सीटेट पास करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत, सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ लेव वाइगोत्स्की। ये टॉपिक सीटीपी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इस वीडियो को हम आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि वाइगोत्स्की कौन थे, जेडपीडी क्या है, एमकेओ किसे कहते हैं, स्कैफ फोल्डिंग का क्या अर्थ होता है, प्राइवेट स्पीच एंड इनर स्पीच और बहुत से इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो सीटेट में बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेव वाइगोत्स्की का जन्म 1896 रसिया में हुआ था और इनकी मृत्यु 1934 में हुई। इनका पूरा नाम था लेव सेमेनोविच वाइगोत्स्की। इन्हें सामाजिक रचनावाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने हमें सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी दी है, ठीक है, सामाजिक रचनावादी सिद्धांत। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चा जो है वो समाज में रहकर सीखता है। जैसे कि जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, या अन्य रचनावादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है। वहीं उस बात का खंडन करते हुए वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चा का सीखना सामाजिक अंतर्क्रिया के द्वारा होता है। वह भाषा संस्कृति के माध्यम से सीखता है। बच्चा अकेले नहीं सीखता बल्कि फ्रेंड्स, फैमिली, टीचर्स और समाज की सहायता से बालक सीखता है। जैसे कि जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। बच्चा रचनावादी है, ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। वहीं इस बात का खंडन करते हुए वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा अकेले ज्ञान का निर्माण नहीं करता बल्कि दूसरों के साथ संपर्क और सहभागिता के माध्यम से बच्चा सीखता है। सामाजिक वातावरण उसके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। तो उनका कहना है कि सामाजिक अंतर्क्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपने माता पिता, शिक्षक, मित्रों और समाज के साथ बातचीत, सहयोग, चर्चा और अनुभवों के माध्यम से सीखता है। जैसे कि बच्चा शिक्षक से नई नई अवधारणाएं सीखता है, मित्रों से प्रॉब्लम सॉल्विंग करना सीखता है, फैमिली में भाषा और जो हमारे कल्चर्स के नॉर्म्स होते हैं उनको सीखता है, उनके जैसा व्यवहार करना सीखता है, समाज और संस्कृति के रीति रिवाज, मूल्य सीखता है, कब हमें नमस्ते करनी है, किसको कब हमें बाय करना है, जानकार लोगों से बातें करनी है, किससे बात नहीं करनी है। ये जितने भी मूल्य होते हैं, जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारा व्यवहार है, वैसे बच्चा अपने समाज से सीखता है, फ्रेंड से सीखता है, टीचर से सीखता है, अपने ग्रुप से सीखता है, ठीक है। तो ये बताया था हमें वाइगोत्स्की ने कि बच्चा समाज में रहकर सीखता है, बच्चा अकेले नहीं सीख सकता। अब एक टर्म यूज़ करते हैं स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग को हिंदी में कहते हैं पाड़ या फिर मचान, ठीक है। स्कैफ फोल्डिंग क्या होता है अगर हम आसान भाषा में समझें तो जैसे हम कोई घर बनाते हैं, उसके लिए हम लकड़ी के बांस खड़े करते हैं और लेंटर डल जाने पर हम उन बांस को हटा देते हैं और घर को पक्के तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। तो वो उस वक्त सपोर्ट दिया गया था जब घर अपने आप खड़ा नहीं हो सकता था, तब हमने उसे बांस का सपोर्ट दिया। स्कैफ फोल्डिंग भी बिल्कुल वैसे ही है। जब बच्चा कोई चीज़ नहीं सीखता, बच्चे को कोई चीज़ नहीं आती है, तब वहाँ पर हम उसको सपोर्ट देते हैं। लेकिन जब बच्चा वह कार्य करना सीख जाता है तो हम अपना सपोर्ट हटा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे को साइकिल चलानी नहीं आती तो पहले उसमें 4 टायर साइकिल आने लगी, 2 टायर साइड में लगे होते हैं। लेकिन जब बच्चा चलानी सीख लेता है तो हम 2 टायर रिमूव कर देते हैं और बच्चा 2 पहियों की साइकिल पूरे बैलेंस के साथ चला लेता है। या उसके फादर का सपोर्ट, जो पहले फादर सिखा रहे थे, वो फादर अपना सपोर्ट हटा लेते हैं और बच्चा साइकिल खुद से चला लेता है। तो वो जो सपोर्ट उसको उस स्थिति में किया गया जब वह उस काम को पूरी तरीके से खुद नहीं कर सकता था लेकिन सपोर्ट से कर सकता था, और जब उस काम को वो सीख गया, उसमें निपुण हो गया, तो बाद में वो सपोर्ट हटा लिया जाता है। इसी सपोर्ट को वाइगोत्स्की ने स्कैफ फोल्डिंग, पाड़ या मचान कहा है। लेव वाइगोत्स्की अपनी बुक माइंड इन सोसाइटी में कुछ टर्म्स मेंशन करते हैं, जैसे कि स्कैफ फोल्डिंग, जेडपीडी, एमकेओ। इसी में से एक टर्म है जेडपीडी। जेडपीडी क्या होता है? जेडपीडी एक वह क्षेत्र है जहाँ बच्चा कोई कार्य अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसे सपोर्ट मिल जाए, किसी अधिक जानकार व्यक्ति का सपोर्ट वहाँ मिल जाए, तो वह उस काम को कर लेता है, ठीक है। ये होता है जेडपीडी। जेडपीडी का पूरा नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी से क्वेश्चन सीटेट में आता ही आता है। तो जो बच्चा जानता है, हम पिक्चर देखेंगे, ब्लू वाले जो कलर में है
वो चीज़ है, वो अचीव लेवल है जो बच्चे ने अचीव कर लिया है, बच्चे को वो चीज़ें आती हैं। सपोज़ एक प्राइमरी का बच्चा है, सेकंड क्लास का बच्चा है, उसको 1 2 3 काउंटिंग्स आते हैं, नंबर नेम्स उसको आते हैं, ठीक है? तो ये उसका अचीव लेवल है। अब ग्रीन सर्कल में जो आप देख रहे हैं वो जेडपीडी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पर बच्चे का वो लेवल है कि बच्चे को चीज़ उतनी नहीं आती, लेकिन अगर सपोर्ट मिल जाएगा तो वो उस काम को कर लेगा। अगर आप बच्चे को बोलें फ्रैक्शन में नंबर लिखिए तो बच्चा फ्रैक्शन में नहीं लिख पाएगा, पर अगर आप उसे समझा देंगे कि अगर एक बिस्किट को आधा बांटते हैं तो आधे को हम इस तरह लिखते हैं, 1/3 को इस तरह लिखते हैं, तो बच्चा समझ जाएगा और उस काम को पूरा कर लेगा। तो ये हुआ हमारा जेडपीडी, यानी कि वह क्षेत्र जहाँ बच्चा कार्य अकेले नहीं कर सकता, लेकिन किसी की सपोर्ट से ज़रूर उस काम को पूरा कर सकता है। थर्ड जो हमारा सर्कल दिख रहा है वो है हमारा आउट ऑफ रीच। वो बिल्कुल ही हमारे आउट ऑफ रीच है। अगर आप चाहें कि आप बच्चे को अलजेब्रा के कंसेप्ट सिखाना शुरू कर दें तो बच्चा अभी अलजेब्रा नहीं समझ पाएगा, वो उसकी आउट ऑफ रीच है, ठीक है? इस तरह वाइगोस्की ने हमें समझाया कि बच्चे की लर्निंग का लेवल क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज। लैंग्वेज का सीखने में क्या इंपॉर्टेंस होता है? तो वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा जो है वो केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि सोचने, सीखने और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। वाइगोस्की के अनुसार भाषा जो है वो एक उपकरण है विचार का, थॉट का, यानी कि थॉट तभी आपको आएंगे जब आपके पास भाषा होगी। भाषा पहले आती है, थॉट बाद में आता है, ऐसा मानना था वाइगोस्की का। वहीं जीन पियाजे का मानना है कि थॉट पहले आते हैं और लैंग्वेज बाद में आती है। इस चीज़ को आप ऐसे याद रख सकते हैं, जीन पियाजेट, लास्ट में टी आ रहा है, तो वो थॉट को पहले मानते हैं, ठीक है? वाइगोस्की लैंग्वेज को पहले मानते हैं। इनकी थ्योरी के अनुसार भाषा जो है वो सोच का विकास करती है, यानी कि भाषा से सोच का विकास होता है। बच्चा पहले दूसरों से बातचीत करता है, धीरे धीरे वह स्वयं सोचने लगता है, इसलिए भाषा सोच और समस्या समाधान को विकसित करती है, ठीक है? एग्जाम्पल है कि शिक्षक पूछता है 5 + 3 कितना होगा, तो बच्चा पहले बोलकर गिनता है, फिर कुछ समय बाद मन ही मन में इनको हल करता है और फिर जवाब देता है। तो वो साबित करते हैं कि जो भाषा है वो विचार को जन्म देती है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि भाषा का विकास कैसे होता है। वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विकास कैसे होता है और भाषा का क्या महत्व है। तो भाषा सामाजिक संपर्क का माध्यम है। वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा सबसे पहले माता पिता, टीचर और साथियों से बातचीत करके सीखता है, चर्चा करता है, समझता है और फिर सीखता है। कक्षा में टीचर और सहपाठियों के साथ बच्चा चर्चा करके नए ज्ञान को प्राप्त करता है, तो बच्चा साथियों के साथ बातचीत करके सीखता है। अंततः भाषा जो है वो सामाजिक अंतर्क्रिया के द्वारा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। सेकंड, वो कहते हैं कि जो भाषा है वो 2 तरह की होती है, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। प्राइवेट स्पीच लगभग बच्चा 3 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा स्वयं से बातें करता है और ये भाषा सीखने का एक चरण है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है, बच्चा करता ही है और ये होना बहुत ज़रूरी है बच्चे के अंदर गुण। तो 3 से 7 वर्ष की आयु में बच्चा स्वयं से बातें करता है, जैसे कि वो खेल रहा है तो बोलेगा ये मेरी गाड़ी जा रही है, दिशुम यहाँ टक्कर हो गई, अरे मेरी चाबी कहाँ गई, इस तरह की बातें बच्चा करता है खेलते हुए। ये जो बच्चा अकेले में अपने आप से बातें करता है, इसे ही हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच, और ये बच्चे की सोच और समस्या समाधान करने में मदद करती है, ठीक है? नेक्स्ट है इनर स्पीच। इनर स्पीच धीरे धीरे प्राइवेट स्पीच मन के अंदर चली जाती है और अब बच्चा बिना बोले सोचता है, इसे कहते हैं इनर स्पीच। जब बच्चा क्वेश्चन सम सॉल्व कर रहा होता है तो हम देखते हैं वो फिंगर्स पे तो इशारे करता है, लेकिन सॉल्यूशन मन के अंदर अंदर कर रहा होता है। तो यहाँ पर वो इनर स्पीच कर रहा है या वो कुछ सोच रहा है कि यार मैंने ये चीज़ कहाँ रखी थी, अच्छा मैंने फिर वहाँ से उठा ली, अब वो कहाँ गई, ये सब बातें वो मन में सोच रहा है। तो ये है हमारे इनर स्पीच। तो भाषा के विकास का क्रम क्या होता है कि पहले हम सोशल स्पीच करते हैं, दूसरों से बातचीत करके सीखते हैं, उसके बाद बच्चे प्राइवेट स्पीच करते हैं, खुद से बात करते हैं और अपने कार्य को नियंत्रित करते हैं। दैन वो इनर स्पीच करते हैं और मन में सोचकर कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो ये था हमारा विकास का क्रम। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, यानी कि अगर आपका क्वेश्चन वाइगोस्की से बना हुआ है तो उनमें ये जो टर्म्स हैं यहाँ से कोई ना कोई वर्ड जरूर होगा जिससे आप रिलेट कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन वाइगोस्की की थ्योरी से पूछा गया है। फर्स्ट है सोशियो कल्चर थ्योरी, जो वाइगोस्की ने दी। ये बताती है कि सीखना समाज से और संस्कृति के प्रभाव से होता है। सेकंड है सोशल इंटरेक्शन, बच्चे जब दूसरों से बातचीत करके सीखते हैं।
थर्ड है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वह कार्य जहाँ बच्चा सहायता से कर सकता है लेकिन अकेले नहीं कर पाता। फोर्थ है मोर नॉलेजेबल अदर, एमक्यू वो होता है जो व्यक्ति, एमक्यू वाला पॉइंट छूट गया है, इसको मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। एमक्यू का पूरा नाम है मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि वह व्यक्ति जो बच्चे से अधिक जानता है। वो कोई भी हो सकता है, बच्चे का बड़ा भाई, बड़ी बहन, बच्चे के दोस्त, बच्चे के पेरेंट्स या बच्चे का टीचर। ये वह लोग हैं जिनको बच्चे से ज़्यादा जानकारी है और बच्चा उनकी हेल्प अपनी पढ़ाई में लेता है। वो आपके कोई ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर, पेरेंट्स, भाई बहन, कज़िन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो एमक्यू मीन्स होता है मोर नॉलेजेबल अदर। नेक्स्ट है आपका स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग वह अस्थायी सहायता जो सीखने के बाद धीरे धीरे हटा ली जाएगी। सिक्स्थ है सोशल स्पीच, दूसरों से बातचीत करके सीखना। सेवन्थ प्राइवेट स्पीच, बच्चा अपने आप से बातें करता है खुद को नियंत्रित करने के लिए। एट्थ है आपकी इनर स्पीच, ये मन ही मन में सोचकर समस्या का समाधान यह बच्चा करता है। 9 है लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ थॉट, यानी कि जो भाषा है वो सोचने और सीखने का एक प्रमुख साधन है। सोचने के लिए जो हमें टूल चाहिए वह लैंग्वेज है, ठीक है। 10th है आपका कोलैबोरेटिव लर्निंग में गतिगम, यानी कि अब समूह में मिलकर सीखते हैं और एक दूसरे की सहायता करके सीखते हैं। जब हम कोई ग्रुप प्रोजेक्ट करते हैं, ग्रुप में साथ मिलकर कोई असाइनमेंट पूरा करते हैं, तो हमारा कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है। वहाँ बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर हमारी लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी ख़त्म होती है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।